आज हम एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा डीपली रेडको जो कंपनी है उसके चार्ट जो हमारी स्क्रीन पे है इसके बारे में थोड़ा सा हम डीपली एक रिसर्च करेंगे और हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी के शेयर को हम जब खरीदने का व्यू जो बनाते हैं तो क्या क्या उसमें देखते हैं, प्रोस्पेक्ट करते हैं और कंपनी के फंडामेंटल हो गए, टेक्निकल जो उसके व्यू हो गए, सारे व्यू को हम एक बार नज़र में रखते हैं। तब एक फाइनल हम लोग डिसीजन बनाते हैं कि इस स्टॉक को हमको परचेज करना है और लॉन्ग टर्म में ये हमको क्या रिटर्न देगा, कितना रिटर्न देगा, कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे पैरामीटर हमारे इसमें रहते हैं। तो हमारे पास में एक किसी कंपनी का जो मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो फंडामेंटल होता है। ये कंपनी किस अपना मैनेजमेंट में अपने काम कर रही है, किस मैनेजमेंट में अपना सेल्स कर रही है, किस मैनेजमेंट से अपना ग्रोथ कर रही है। तो कंपनी की ग्रोथ, सेल्स, कैपिटल वैल्यू, उसकी मार्केट में उसकी स्ट्रेटेजी, सारे पैरामीटर हमारे ध्यान में होते हैं। उसके बाद में कहीं हम जाके एक स्टॉक को परचेज करने का फाइनली प्लान हम करते हैं। तो किसी कंपनी के स्टॉक में जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, टेक्निकली और फंडामेंटल, तो इन सारी चीज़ों को एक बार हम चार्ट पे उसका जो व्यू लेते हैं, जहाँ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं और कैंडल की बात करते हैं और वॉल्यूम की बात करते हैं। तो ये सारी बातें जब हमारे दिमाग में या हमारे चार्ट पे शो होती हैं, उसके बाद हम अपना एक फाइनल व्यू बनाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये सारे पैरामीटर हम आज देखेंगे और बात करेंगे। सपोर्ट भी हम देखेंगे, रेजिस्टेंस भी देखेंगे, कौन स्टॉक हमारे आगे लॉन्ग टाइम में कितना हमारे को करेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी के एक टेक्निकल चार्ट जो हमारे स्क्रीन पे जो खुला हुआ है, फुली ये इसका ओवरऑल चार्ट है। 2003 से ये लिस्टेड हुआ है और आज हमारा 2026 और मई मंथ 4 तारीख है, मई 2026। तो इसका पूरा हमारे स्क्रीन पे जो चार्ट लगा हुआ है, तो इस चार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल हमको देखने पे कंपनी का जो अभी करंट प्राइस है वो 3428.60 आज की डेट में ये दिख रहा है और लिस्टेड है। कंपनी जो मिड कैप कंपनी है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 46,730 करोड़ रुपए इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। ये कंपनी रेडको खैतान लिमिटेड RKL जो है, ये कंपनी अपने नाम से ही जानी जाती है। इसका एक अपने आप में एक नाम है और काफ़ी अच्छा इसका एक इसने मार्केटिंग में वैल्यू बनाए रखी है। और ये 1943 से रामपुर में ये काम कर रही है। जो इनका जो काम है वो एक अच्छा इस तरह का माना जाता है। तो इस कंपनी में सबसे पहले हम पी वैल्यू को हम देखते हैं। जो ये पी वैल्यू है इसको हम देखते हैं। तो पी वैल्यू इसकी 77.31 है। फिर सेक्टर वैल्यू पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। सेक्टर वैल्यू हमारे पास में ये है। पीवी वैल्यू हमारे पास ये डिविडेंड ये कंपनी देती है, तो डिविडेंड दिखाया गया। ROE के बारे में बात करें तो ROE हमारे को ये है, एबिटा इसका ये वाला है और ROCE ये है और EPS ये है।
मार्केट का जो 52 वीक रेंज जो रहा है, 52 वीक में स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस किया है, तो 52 वीक में इसने जो लो क्रिएट किया है वो 2436 रुपये है। करंट जो प्राइस ये है, इससे 1000 रुपये नीचे ये ट्रेड किया हुआ है 52 वीक में। जो इसने रिसेंटली में जो हाई बनाया हुआ है वो 3592 रुपीज का बनाया है, 3592 रुपीज का बनाया हुआ है। ये इसका ग्राफ है ये पूरा, और मैक्सिमम ग्राफ जहां तक स्टार्ट हुआ है वहां से हम देख सकते हैं कि ये अभी यहाँ लिस्टेड है। हम शेयर होल्डिंग की जो बात करेंगे तो इसमें प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो 40% रही है, और आज भी हमारे पास 40% है। एफआई और डीआई के बारे में हम बात करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे 25 में अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, लेकिन फिर से इन्होंने 18% की रखी। जो हमारे डोमेस्टिक हैं उन्होंने इसकी होल्डिंग जो पहले 26 थी, फिर 25 हुई, फिर 24 हुई, अब इन्होंने 27% की रखी हुई है। तो ये हमको सारी बातें ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखने के साथ साथ हमको जो टेक्निकल इसका जो चार्ट है उसको भी हमें महत्व देना है। तो महत्व देने के लिए हमारे पास में ये पूरा इसका ओवरऑल हमारे पास में जो चार्ट है, तो चार्ट को हम देखेंगे तो यहाँ से ये मार्केटिंग अपना अच्छा खासा है। यहाँ से एक इन्होंने अच्छा जंप किया मार्केट में, यहाँ से ये देखिए काफ़ी वॉल्यूम भी इधर जनरेट हुआ है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। डिविडेंड इसने ये जो दिया है, ये डिविडेंड के बारे में इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने डिविडेंड जो दिया है वो 22/9/2014 को दिया था। नेक्स्ट जो दिया था 23/9/2015 को दिया था। ये जो दिया था 4/7/2016 को दिया था। ये नेक्स्ट दिया था 17 में, नेक्स्ट 18 में, ये 19 में, ये 20 में, 21 में, 22 में भी दिया, 23 में भी दिया, और 24 में भी दिया, और ये 25 में भी दिया। ये लगातार हर साल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बोनस के रूप में देते हैं। तो कंपनी अपने आप में एक अच्छा ग्रोथ है, और कंपनी एक अच्छे वैल्यू पे जानी जाती है, कंपनी की एक अच्छी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे इसकी करंट जो अभी चार्ट है उसको हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि करंट चार्ट। तो ये हमारे पास में ये जो चार्ट है उसको हम देखेंगे कि कंपनी किस तरह से अपना मार्केटिंग में वो रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट पे जो हमारा वीकली जो टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इसके रिसेंटली में इसने जो अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है तो ये कहाँ सपोर्ट लेके आया है ये मैं इसमें ड्रॉ करूंगा। तो ये रिसेंटली में यहाँ कहीं सपोर्ट लिया है, ये ठीक यहाँ कहीं सपोर्ट लिया है, ये मैं लाइन ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ये सपोर्ट लिया है। तो मैं इस तरह की लाइनें जहाँ जहाँ सपोर्ट लिया है वो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ये सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से ये कहाँ सपोर्ट लेके गया है, तो मैं देख सकता हूँ कि कहीं यहाँ सपोर्ट इसने लिया है ये, ठीक। नेक्स्ट मैं देखूंगा कि ये यहाँ से फिर कहाँ सपोर्ट लिया है, तो यहाँ कहीं सपोर्ट लिया है ये वाला पॉइंट, ठीक। तो यहाँ ये सपोर्ट लिया है। नेक्स्ट जो है फिर कहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ के बाद में कहीं ये यहाँ सपोर्ट लिया है ये, ठीक। तो यहाँ सपोर्ट लिया। नेक्स्ट यहाँ के बाद में यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर ये कहाँ सपोर्ट लिया, फिर कहीं यहाँ सपोर्ट लिया ये, क्लियर। यहाँ के बाद में फिर कहाँ सपोर्ट लिया है, ये यहाँ कहीं लिया है, क्लियर। उसके बाद में लास्ट ये रिसेंटली यहाँ ये सपोर्ट लिया है ये, क्लियर। तो मेरे को पूरे चार्ट में मैंने सिर्फ सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, और बैक में जहां करंट प्राइस आज जो ट्रेड कर रहा है 3428 रुपये 60 पैसे पे, वहां से मैंने सपोर्ट देखे हैं
तो सबसे पहले ये सपोर्ट यहाँ लिया, फिर ऊपर निकला। इससे पहले कहाँ सपोर्ट लिया? यहाँ। इससे कहाँ लिया? यहाँ। तो इस तरह से मैंने ये सारे के सारे ड्रॉ किए। तो आप अब लास्ट में जो फर्स्ट नंबर का है, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट कहलाया जाएगा, ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट ये सपोर्ट लिया है यहाँ मार्केट, इसमें सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे जो फेस किया, जो ये रेजिस्टेंस फेस किया, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में ये स्टॉक ऊपर निकल गया, और ऊपर निकलने के बाद में यहाँ पे इसने फिर से हल्का सा ये रेजिस्टेंस फेस किया, ये रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में फिर से रेजिस्टेंस फेस किया ये, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में फिर से ब्रेकआउट दिया, लेकिन स्टॉक जो है बाइंग जोन में नहीं जा पाया, या सेलर जो है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थे और उन्होंने सेल बहुत पैनिक होके किया, ये कह सकते हैं। तो यहाँ स्टॉक फिर से बैक में या सेलिंग में फंस गया और स्टॉक अपना फिर से लिया। तो यहाँ देख सकते हैं कि जहां ब्रेकआउट किया था वहीं स्टॉक ने फिर से होल्ड करने की कोशिश की है, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया और फिर से स्टॉक अपने सेल जोन में, और जहां प्रीवियस में यहाँ जो इसने स्टॉक ने जो सपोर्ट लेने के बाद में जहां रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ फिर से स्टॉक ने अपने आप को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद में स्टॉक ने पुनः फिर से निकलने की कोशिश की। तो यहाँ जहां इसने स्टॉक ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, वहां फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, ये आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस फेस किया, ये पॉइंट, ये रेजिस्टेंस फेस किया, ये वाला, ये, तो ये रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक पुनः फिर वहां रेजिस्टेंस फेस करने लगा, जहां यहाँ किया था वही चीज यहाँ पे होने लगी। तो स्टॉक में फिर से रेजिस्टेंस, इसी जोन में फिर से रेजिस्टेंस फेस करने लगा यहाँ। क्लियर? अब स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक ने एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया, और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अधिक जनरेट हुआ। यहाँ वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, यहाँ ये वॉल्यूम भी जनरेट हुआ। तो वॉल्यूम जब जनरेट हुआ तो स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, और मूवमेंट देने के बाद में स्टॉक फिर से सेलिंग प्रेशर अधिक होने के कारण स्टॉक ने फिर से सेल जोन में, और अपने आप को प्रीवियस जहां स्टॉक ने जो ये सपोर्ट लिया, वो ये रेजिस्टेंस था, जहां सपोर्ट लिया वो रेजिस्टेंस था। स्टॉक यहां से पुनः यहां अपना ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ फिर से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट देने के बाद में फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अधिक होने के कारण सेलिंग कैंडल आप देख सकते हैं। यहाँ जो सेलिंग कैंडल जो क्रिएट हुई, ये वाला, ये जो कैंडल जो क्रिएट हुई है, ये वाली, ये देख सकते हैं, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये ठीक। तो ये जो सेलिंग कैंडल जो क्रिएट हुई, तो ये जो कैंडल है ये वाली, जिसमें बिग ज्यादा है, तो यहाँ सेलिंग प्रेशर काफी अधिक रहा। तो यहाँ से स्टॉक ने एक इस तरह का मूवमेंट रहा कि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश रहा, फिर से सेलिंग रहा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश रहा, फिर से रहा, और यहाँ एक स्टॉक ने अच्छा खासा ये पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया, और यहाँ से वॉल्यूम फिर से अच्छा वॉल्यूम आया, और अच्छा वॉल्यूम आने के बाद में स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया, यहाँ देख सकते हैं। क्लियर? यहाँ से स्टॉक ने अपना अब मोमेंटम चालू रहा, और बाइंग इतना अच्छा बाइंग हुआ कि स्टॉक के प्राइस कंटिन्यू एक अच्छे खासे, जहां ये प्राइस है 1632 से लेके और 2588 रुपए तक स्टॉक ने एक न्यू हाई क्रिएट किया। इसके बाद में फिर से सेलिंग प्रेशर काफी अधिक रहा। पहला ही कैंडल में, ये वीकली कैंडल है, तो पहले ही कैंडल में इन्होंने शो कर दिया कि स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में है, और फिर से यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ इस वाले पॉइंट पे यहाँ क्रिएट
किया और फिर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक पुनः एक न्यू हाई क्रिएट किया और स्टॉक आज की डेट में यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो प्रीवियस में स्टॉक ने जहाँ पे यहाँ जो रेजिस्टेंस फेस किया था, वहीं आज कहीं ना कहीं स्टॉक यहीं पे एक सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक अप की तरफ निकला है। तो ये पूरा एक जो सिनेरियो जो जनरेट हुआ है, ये हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक में किस तरह के मोमेंटम रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ स्टॉक ने जो अब यहाँ जो रेजिस्टेंस फेस किया है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ जो रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ से स्टॉक ने ये फिर से मोमेंटम एक अच्छा खासा दिया है और यहाँ से स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में पूर्ण रूप से जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि स्टॉक ने जो प्रीवियस में किया है वही स्टॉक अब आगे करेगा। हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट, इतिहास अपने आप को पुनः दोहराता है। तो यहाँ से स्टॉक एक अच्छे खासे मूवमेंट में जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक रेंज एक ड्रॉ करूंगा कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ तक आपको ये दे सकता है। तो मैं सबसे पहले ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इसका टॉप, ये और यहाँ टॉप से लेके मैं ग्रीन के ऊपर टॉप तक यहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि इस तरह का ये है। तो स्टॉक आज की डेट में यही ट्रेंड हमारे को दिख रहा है, यहीं से स्टॉक एक सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक यहीं से अपनी आगे की चाल, आगे के मूवमेंट को यहीं से कंटिन्यू करेगा। क्लियर? तो हम लोग अब इस स्टॉक के एक न्यू हाई लेवल तक यहां से स्टॉक अपने न्यू हाई लेवल पर जाते हुए हम देख सकते हैं। तो स्टॉक को हम जब इस तरह से एनालिसिस करते हैं तो स्टॉक में काफी इंपॉर्टेंट होता है कि एक उसमें टाइम फ्रेम, जो मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको यूज किया हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं तो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है कि हम उसको लॉन्ग टाइम में हम देख रहे हैं, उसका लॉन्ग टाइम में देख रहे हैं, क्योंकि हमको शॉर्ट टाइम में नहीं देखना है। हमको कोई इंट्राडे या स्कैल्पिंग या इस तरह के हमको नहीं जो प्ले करने हैं, हमको लॉन्ग टाइम के लिए देखने हैं। तो लॉन्ग टाइम में हमारे को स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ। क्लियर? तो इस तरह से देखते हैं। अच्छा, मैं इस चार्ट को पूरे को आपको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ। सारे के सारे मेरे इंडिकेटर वही रहेंगे और मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, आप सिर्फ ये देखिए। तो सबसे पहले आप इस वाले को देखिए, यहाँ स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर कंटिन्यू यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद में यहाँ फिर से सपोर्ट लिया है, देखिए ये, और यहाँ से फिर, और यहाँ फिर से जो सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक एक अप ट्रेंड की तरफ यहाँ से मूव करने की संभावना 100% है स्टॉक में। एक वॉल्यूम भी यहाँ आप देख सकते हैं, वॉल्यूम कैंडल जो जिस तरह से क्रिएट हो रही हैं, तो वॉल्यूम हम कैंडल से भी एक आइडिया हम ले सकते हैं कि वॉल्यूम को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते ना। वॉल्यूम को कोई छुपा सकता है, वॉल्यूम छुप नहीं सकता है। जिस हिसाब से ट्रेडिंग हुई है वो हमको वॉल्यूम में दिखती है। वॉल्यूम वेरी पावरफुल इंडिकेटर है, ये जान लीजिए। वॉल्यूम में जो भी हलचल होगी वो वॉल्यूम में जरूर दिखेगी, चाहे सेल हो या बाई हो, वो जरूर दिखेगी। सेल या बाई को हम छुपा नहीं सकते हैं, वो वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, पीछे हम देखेंगे कि पीछे स्टॉक में क्या क्या मोमेंटम रहे हैं। तो यहाँ फिर से देख लीजिए, यहाँ यही मोमेंटम यहाँ रहे हैं, यही मोमेंट, ये डेली टाइम फ्रेम पे है, ये जो है डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब नेक्स्ट ये देखिए। ठीक, तो इस तरह से जो स्टॉक है, स्टॉक में जो मोमेंटम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप बिल्कुल साफ इंडिकेट दिख रहा होगा कि स्टॉक ने जहां जहां लिए
जहाँ जहाँ इस तरह से मूवमेंट की है वहाँ बिल्कुल इंडिकेट, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए। तो इस तरह से स्टॉक में जो मोमेंटम हुए हैं, स्टॉक में जो भी मोमेंटम हुए हैं वो हमको ध्यान में रखने हैं, और इस तरह से हमको काम को इस तरह से करना है कि हमको एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिटेबल हमारा अकाउंट हेल्थी रहे, प्रॉफिटेबल भी रहे और हमारा हेल्थी अकाउंट भी रहे। तो इस तरह के जो हमको सारे पैरामीटर हैं वो हमको देखने हैं, और इसी तरह से हमको सब कुछ अपने फेवरेबल कार्य में इन सबको रखना है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अगर हम इसको देख रहे हैं और हम कर रहे हैं तो हम अपने एक अच्छे हेल्थी अकाउंट के लिए कर रहे हैं, कि जिससे हमारा अकाउंट हेल्थी रहे और हमारे अकाउंट को एक अच्छा प्रॉफिट मिले। तो आप लोग इस स्टॉक के बारे में जैसा भी आपको लगा, नेक्स्ट टाइम में आप इस स्टॉक को क्या देखते हैं, किस तरह से आप करते हैं, तो ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और किसी तरह का कोई डाउट रहे या कोई कहीं पूछना हो तो आप ज़रूर बेझिझक पूछिएगा। मैं आपके एक एक कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।